हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, अर्थात एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम किसी श्वेत प्रकाश की किरण अर्थात सूर्य की प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से बाहर निकलने के पश्चात आधार की तरफ मुड़ता है और 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इन 7 रंगों को हम लोग विक्षेपित प्रकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विक्षेपित प्रकाश में से किन्हीं 2 रंगों के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम लोगों ने क्या जाना कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि देखिए, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं 2 रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने क्या किया कि विक्षेपित प्रकाश में से हमने 2 रंग लिया। ठीक है, अर्थात सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है लाल और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है बैगनी। हमने लाल और बैगनी रंग को लिया। ठीक है, तो इन दोनों रंगों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको जब हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब इसे हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो ये कोण बनता है, ठीक है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से सूचित करते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम निकाल कैसे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लाल रंग है उसका विचलन आपतित प्रकाश से कम हो रहा है, जबकि वही हम देख रहे हैं कि बैगनी जो रंग है उसका विचलन आपतित प्रकाश से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आपतित प्रकाश से कोई भी किरण की जितने कोणों से विचलित होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन के नाम से जानते हैं। और लाल रंग आपतित किरण से क्या है, कुछ कोण से विचलित हुई है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो लाल रंग का विचलन कहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग डेल्टा आर से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो बैगनी रंग है ये कितना कोणों से विचलित हो रहा है, तो इस कोण को हम दिखा लेते हैं किससे, तो डेल्टा भी से। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो क्या है, लाल रंग का विचलन डेल्टा आर से हो रहा है और बैगनी रंग का विचलन कितने से हो रहा है, डेल्टा भी से हो रहा है। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, डेल्टा भी में से अगर डेल्टा आर को हम माइनस कर लेते हैं तो इस तरह से हम कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा बराबर हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है और म्यू क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अगर हम लाल रंग का विचलन निकालते हैं तो यहाँ पे लाल रंग का अपवर्तनांक इंटू ए का यूज करेंगे, और यदि हम बैगनी रंग का विचलन निकालते हैं तो यहाँ म्यू की जगह पर बैगनी रंग का अपवर्तनांक -1 इंटू ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन हम लोग कितना जानते हैं, तो म्यू भी -1 इंटू ए माइनस लाल रंग का विचलन हम लोग जानते हैं म्यू आर -1 इंटू ए। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पे म्यू भी -1 और यहाँ पे बचता है म्यू आर -1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि म्यू भी -1 माइनस म्यू आर +1 इंटू ए
1 से 1 को हम कैंसिल करते हैं तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए सूत्र स्थापित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के अपवर्तनांक इंटू अपवर्तक कोण। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए जो सूत्र निकला वो क्या सूत्र निकला। तो देखिए सबसे पहला सूत्र हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैगनी रंग का विचलन तथा लाल रंग के विचलन के अंतर को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका दूसरा सूत्र कि कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए क्या सूत्र होता है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहाँ म्यू भी क्या होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है, जबकि म्यू आर लाल रंग का अपवर्तनांक होता है, जबकि ए जो होता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अर्थात इसे हम लोग प्रिज्म का कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता अर्थात डिस्पर्सन पावर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहता क्या है कि इसे हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है, और ओमेगा होता क्या है, तो विक्षेपित प्रकाश में से किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण, ठीक है, तथा उसके बीच वाले रंग, इन दोनों रंगों के जो बीच वाले रंग होंगे, ठीक है, इन रंग का विचलन, इन रंग का विचलन। तो हम मान लेते हैं क्या कि इसके लाल और बैगनी के बीच वाला रंग जो है वो क्या है, पीला रंग है। ठीक है, येलो है। तो पीले रंग का विचलन, पीले रंग के विचलन के अनुपात के रूपों में हम लोग इसे क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण तथा उन दोनों रंगों के बीच वाले रंग के विचलन के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है, विक्षेपित प्रकाश, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण तथा इसके बीच वाले रंग का विचलन के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि थीटा जो होता है, थीटा जिसे हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। ठीक है, तो हम ओमेगा बराबर लिख सकते हैं थीटा, थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जबकि डेल्टा वाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डेल्टा वाई निकालना है तो इस स्थिति में हम म्यू के जगह पर क्या करेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वाई हम लोग क्या होगा, तो इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए से ए क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इस तरह से ओमेगा बराबर क्या निकला, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सबसे पहला सूत्र होता है कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच बना कोण तथा उसके बीच वाले रंग का विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। या इसके लिए हम लोग ये भी सूत्र याद रख सकते हैं कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, अब एक बात समझिए, हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी दो रंगों के बीच बना कोण तथा उसके बीच वाले रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो कोई भी दो रंग लेंगे, तो अगर कोई दो रंग लगातार हो जाए, अगर कोई दो रंग
लगातार हो जाए तो उस स्थिति में उसके बीच वाला रंग क्या होगा, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर दो रंग लगातार दिया रहे, अगर दो रंग क्या दिया रहे, लगातार दिया रहे, तो उस स्थिति में बीच वाले रंग का, बीच वाले रंग का म्यू निकालना हो, म्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बीच वाले रंग के अपवर्तनांक को किससे सूचित किए हुए हैं, तो मीवाई से। अगर मीवाई हम लोग को मालूम नहीं हो तो इस स्थिति में हम लोग मीवाई कैसे निकालेंगे, तो समझिए सबसे पहले सबसे नीचे वाले रंग का अपवर्तनांक, तो इसमें सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है, बैगनी, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, प्लस सबसे ऊपर वाला जो रंग होगा, तो सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है, लाल, उसका अपवर्तनांक, बटे हम क्या कर देंगे, 2 का उपयोग कर देंगे। तो इस तरह से उसके बीच वाले रंग का क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई दो रंग लगातार दिया रहे तो उस स्थिति में वर्ण विक्षेपण क्षमता को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच वाले रंग का अपवर्तनांक निकालेंगे। उस अपवर्तनांक को निकालने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।